हेलो एवरीवन। इस भाग में हम अध्याय 9 के 9 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ के प्रश्नावली 9.2 पे चर्चा करते हैं। 9.2 बीजी व्यंजकों का गुणन इस पे है। बीजी व्यंजकों का गुणन मतलब दो बीजी व्यंजक हैं, उनका आपस में हमें गुणा करके सीखना है। ठीक है, तो देखेंगे कोई भी एक सवाल है, जैसे मान लो x गुणा 3y। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो x सबसे पहले अचर पद लिखेंगे 3 और ये और x जो है चर पद लिखेंगे, फिर y। इस तरह से हमें गुणांकों को लिखना है और इसको साथ में अगर लिखते हैं तो 3x और y, इस तरह से हमें गुणा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बात करते हैं तो 5x में 3y का हमें गुणा करना है। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं तो 5 पहली संख्या का अचर पद हो गया, दूसरी संख्या का हमें अचर पद 3 हो गया, फिर चर पद क्या हो गया, x हो गया और y हो गया। तो 5 और 3 इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 तिया 15 और ये x और y इनको साथ में लिखता है। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने अचर पद को साथ में लिखे। पहले अचर पद को साथ में लिखे। सबसे पहले हमने क्या किया, अचर पद जो हैं उनको हमने साथ में लिखा, फिर चर पदों को साथ में लिखा। चर पदों को साथ, अब यहाँ पद जो है, पद मतलब इसे गुणांक मान लेते हैं, अचर गुणांक। पद की जगह पर गुणांक भी लिख सकते हैं, है ना। अचर पद है या गुणांक है, इसको हमने साथ में लिखा और चर गुणांकों को साथ में लिख लिया। फिर हमने क्या किया, अचरों का गुणांक आपस में कर दिया और फिर चर पदों को वैसे लिख दिया। ये देखो साथ में लिख दिया, इसका गुणा करके लिख दिया हमने। इस तरह से हमने गुणा को करा है। ठीक है, इस तरह से हम सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा है 4 गुणित 7p, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणित 7 पहले लिखेंगे, फिर p लिखेंगे, तो 4 7 28p। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये पहले सवाल में अचर, इसमें अचर ही अचर पद है और एक अकेला p है, तो इस तरह से हम उसको हल करेंगे। इस तरह से दूसरा सवाल अगर लेते हैं तो लिखा है ऋण 4p, गुना में क्या लिखा है 7p, 7p का करना है। तो ऋण 4 गुणित 7, फिर दोनों में p है तो p 2 बार लिख देंगे। 7 चौके 28 ऋण के और p, यहाँ एक एक घात है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हमने क्या काम किए, इसमें घातों को जोड़ दिए हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। गुणा करने पर घातें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये हमने जोड़ दी घातें। इस तरह से आगे के सवाल हल कर सकते हैं आप लोग। देखें, तीसरा सवाल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ऋण 4p 7pq, ऋण 4p 7pq तीसरा सवाल है। तो हम इन्हें गुणा करते हैं तो ऋण 4 गुणित 7 और p गुणित p गुणित q, है ना। इस तरह से तो हम 4 7 28 लिखेंगे ऋण के, और p का वर्ग हो जाएगा और q अकेला हो जाएगा। घातें जुड़ जाती हैं, समान घातें, है ना। समान जो संख्या होती है, समान जो है वो उसकी घातें जो है जुड़ जाती है। इस तरह से हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वालों आयत की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल याद करना मतलब, आयत मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो उस हिसाब से इसमें भी गुणा ही करना है ना। हमारे पास सवाल में p और q लिखा है, मतलब p गुणा q हो जाएगा, तो p q हो जाएगा, है ना। p q को अगर गुणा करते हैं तो हम p इंटू q, इसमें अचर पद कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, तो p और q लिखेंगे इसमें पहला सवाल में, है ना। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये लंबाई गुणित चौड़ाई दी हुई है p इंटू q,
तो इसका मान हो गया अपने पास पी क्यू। ठीक, इसी तरह से हर सवाल रहेंगे। हर सवाल में लंबाई चौड़ाई दी हुई है ना। 10 m ऋण 5 10 m दूसरा 10 m गुणा 5n बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणित 5 कर दिए और m गुणित n कर दिए। तो आगे हल करेंगे तो 10 पना 50 और m और n, ये ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको गुणा के सवाल हल करना है। प्रश्न नंबर 4 में एक घन के आकार के बॉक्स का आयतन बना हुआ है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। तो इसका हमें आयतन याद करना है। घन आकार बॉक्सों के आयतन याद की जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, मतलब तीनों का गुणा करना है हमें। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है ना। तो चौथे का पहला सवाल अगर लेते हैं उसमें लिखा हुआ है 5a गुणा 3a की घात 2 गुणा 7a की घात 4। तो हम क्या लिखेंगे, 5 गुणित 3 गुणित 7, ये पहले लिखेंगे, फिर a, फिर a की घात 2 और a की घात 4। तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, 105 ये आ गया। और एक ही घात, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, घात 4 है। तो 105 आ गया गुना 105a। 105 के बाद क्या लिखेंगे, a, एक की घात कितनी हो गई 4 और 2 6 और 1 7, एक की घात कितनी हो गई 7। इस तरह से हमें सवाल हल करना है ना। यही घात कितनी हो गई 7 हो गई। क्यों 7 हो गई भाई, यही घात 7 इसलिए हो गई कि इन तीनों की घातों को हमने जोड़ दिया, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 और 4, इन तीनों को हमने जोड़ दिए, उसकी घात कितनी आ गई 7, है ना। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, अगर y लिखा रहता या b लिखा रहता तो उसकी नहीं जुड़ती, समान है, a ही रहेगा तो ही उसकी घातें कैसी होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 5 का पहला सवाल दिखाते हैं आपको हम। पहला सवाल 5 का, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका गुणा करना है। तो एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स, मतलब एक्स गुणित वाई गुणित वाई गुणित जेड गुणित एक्स। तो एक्स एक्स को पास में लिख देंगे अपन, तो इसकी एक्स की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, मतलब इसको पास में लिख देता हूँ पहले में। फिर वाई गुणित वाई और जेड गुणित जेड, ऐसा लिखे अपन ने, पास पास में लिख दिए तीनों को। तो एक्स की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एक्स की घात 2, वाई की घात भी 2 और जेड की घात भी 2। इस तरह से हमारे पास सवाल उत्तर आ जाता है, एक्स वर्ग वाई वर्ग और जेड वर्ग। इस तरह से हमें हर सवालों को करना है। तो आप प्रश्नावली 9.2 के सवाल पूरे हल करेंगे, बहुत ईजी हैं। गुणा करना है, एक पद का एक पदी में गुणा करना है। हमने क्या सीखा साथियों, आज हमने गुणा करने की विधि सीखी, भाग देने का विधि सीखी। तो क्या क्या सीखा है हमने देखें, इस प्रश्नावली 9.2 में गुणा सीखा है। गुणा किसका सीखा है, वो भी एक पदी एक पद वालों का गुणा करना हमने सीखा है। मतलब ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, आपस में इनका गुणा करना सीखा है। ठीक, तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।